अग्निमित्र पॉल है कौन? है कौन अग्निमित्र पॉल? क्या हैसियत है उनका जो वो ममता बनर्जी के ऊपर कमेंट करेगी? क्या राजनीति? अगर बीजेपी हार जाती है सरकार से, केंद्रीय सरकार में, बंगाल में 1 महीने में शुभेंदु अधिकारी अरेस्ट होगा, क्योंकि वो इस बंगाल का सबसे बड़ा चोर है। 2024 में 25 सीट से कम। वो लोग 25 सीट का दावा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो लीडर है, उनके जो चाचा जी अमित शाह बोला 35 आएगा, तो 25 क्यों बोल रहा है? देखिए, उन लोगों का कर्मी नेता के घर से गांजा मिलता है, ये लोग गांजा फूक फूक के मीडिया के सामने इंटरव्यू देता है। 25 बोल रहे हैं ना, और इनका नेता बोल रहा है 35। 10 पार होगा तो मेरे से आके बात कीजिए। बीजेपी के नेता चोर हैं और बंगाल की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, और इस बार लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में इनका 10 सीट भी नहीं आ सकेगा, ये कहना है टीएमसी नेताओं का। कोलकाता के रेड रोड स्थित धरना मंच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार का मांग है कि बंगाल का बकाया पैसा उन्हें दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का बहुत सारा फंड रोक कर रखा है। मनरेगा और पीएम आवास योजना का फंड अभी तक नहीं दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता इस बार लोकसभा चुनाव हारकर जेल के अंदर मिलेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भी जल्द ही जेल जाएंगे। आइए सुनते हैं। देखिए, ये धरना क्यों है? बंगाल का पैसा, जो हक का पैसा है बंगाल का लोगों का, वो बीजेपी और केंद्रीय सरकार मार दिया है, सीधा बात है। और उस बंगाल के लोगों का हक का पैसा जो बीजेपी ने मार दिया है, उसके लिए ममता बनर्जी का ये आंदोलन है। ममता बनर्जी आंदोलन से ममता बनर्जी बनी है, और वही वो आंदोलन करे। पिछली बार आंदोलन की थी तो सीपीएम का सरकार खत्म हो गया था। इस बार आंदोलन कर रहे हैं, आगे देखिएगा बीजेपी का सरकार खत्म हो जाएगा। अग्निमित्र पॉल है कौन? है कौन अग्निमित्र पॉल? क्या हैसियत है उनका जो वो ममता बनर्जी के ऊपर कमेंट करेगी? क्या राजनीति है? क्या संग्राम का इतिहास है उनका? 100 दिन का जो लोग ने काम किया है, उसका सर्टिफिकेट ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को जाके दिया है, और वो चिट्ठी में लिख के प्रधानमंत्री को भेजा है। अग्निमित्र पॉल को अगर नहीं पता है तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बोलेंगे कि वो चिट्ठी जो बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजा है, उसका जेरोक्स कॉपी लेके थोड़ा पढ़ लिख ले। देखिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, 3 महीने बाद लोकसभा का वोट है। अगर लोकसभा के वोट में ना बीजेपी अगर हार जाती है तो उनके घर से पैसा नहीं मिलेगा। उनका किसी लीडर का इंटरव्यू लेने के लिए आपको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। ये सब चोर सब जेल के अंदर जाएंगे, और मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी हार जाती है सरकार से, केंद्रीय सरकार में, बंगाल में 1 महीने में शुभेंदु अधिकारी अरेस्ट होगा, क्योंकि वो इस बंगाल का सबसे बड़ा चोर है। 2024 में 25 सीट से कम। क्या? नहीं, वो लोग 25 सीट का दावा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो लीडर है, उनके जो चाचा जी अमित शाह बोला 35 आएगा, तो 25 क्यों बोल रहा है? देखिए, उन लोगों का कर्मी नेता के घर से गांजा मिलता है, ये लोग गांजा फूक फूक के मीडिया के सामने इंटरव्यू देता है। 25 बोल रहे हैं ना, और इनका नेता बोल रहा है 35। 10 पार होगा तो मेरे से आके बात कीजिएगा। हमारा मांग पूरा करना पड़ेगा। 100 दिन का जो श्रमिक लेबर लोग को पैसा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, वो रुक के रखा है मोदी जी ने। मोदी ने चाहता है कि पॉलिटिकल ग्रीवेंस लेगा, लेकिन बंगाल का माटी है, वो नहीं सोच सकता है जो हो रहा है, जो होगा तो ममता बनर्जी लीडरशिप में भारत का सरकार का बदल होगा। पैसा बढ़ाया, काल बढ़ाया, औरत लेके लड़की लोग वुमेन के लिए, और जो लोग पैसा नहीं मिल रहा है उसको पैसा भी राज्य सरकार दिया। वो हमारा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज डे है, मातृभाषा दिवस, उस दिन में देंगे। धर्म का राजनीति बंगाल में नहीं चलेगा। ये बंगाल का माटी है, ये रविन्द्रनाथ का माटी है, इधर नहीं चलेगा। क्या कहिएगा? बीजेपी कह रही है कि आप लोग पिकनिक मनाने यहाँ पे धरना दिए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, गाना हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी एमपी जो राज्यसभा मेंबर बोले तो पिकनिक मनाने पार्लियामेंट जाते हैं। हम लोग को नेत्री जो है, जो काम करने पहले जमीन में उतर के आती है। ठीक है, ये बात प्रमाण हो गया। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं बीते 1 साल से, हम लोग गली में नहीं, दिल्ली में जाकर भी लड़ाई किए हैं, जहाँ पे 2 अक्टूबर को हम लोग जंतर मंतर में धरना दिए थे। उसका बाद गांधी जी का समाधि पर ये धरना दिया थे। उसमें हम लोग को जो एमपी साहब अभिषेक बनर्जी को जैसे
केंद्र सरकार की तानाशाही के द्वारा रोका गया है। पूरा भारतवर्ष उनको देख रहा था। पूरा हम लोग समय चाहते 3:30 बजे तक, उन्होंने 3:25 को ही हमारे सब MP साहब जहाँ से MLA की उनको उठा दिया गया। पूरा बंगाल का आवाम इसको जवाब 2024 में अपना मतों को द्वारा बीजेपी के हुकूमत को हिला कर रखेगी। ये आने वाला 2 महीना में आप सभी को इनको देखेंगे, यही बीजेपी हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। पूरा उम्मीद है हम लोग 42 में इस बार हम लोग 35 को सीट लेके आएंगे। ये हम लोग का दावा नहीं, पूरा बंगाल का आवाम का दावा है। हम लोग 35 को सीट इस बार तृणमूल को झोली में हम लोग डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 25 सीट से कम नहीं लाएंगे इस बार। तो भारतीय जनता पार्टी हो सके तो पैसे का बलबूते पर वोटरों को खरीदेगा। तो हम लोग दिल से, हम लोग आदमी को दिल में जगह लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर वोटरों को खरीदेगा, इतना हम लोग को कॉन्फिडेंस है। और यहाँ का आवाम भी देख रहे हैं। अभी ममता बनर्जी जो 500 रुपया लक्की भंडार जा रहा था, हम लोग 1000 रुपया करके दे रहे हैं। और हमारे गरीब का वर्ग के लोग को घर बना रहे हैं, उसका पैसा भी उन्होंने अटकाया है। वो यहाँ का आवाम उसका जवाब 2024 में दे गई। प्लस 100 दिन का जो काम हो रहा है उसका भी पैसा वहाँ से अटकाया जा रहा है। इसका भी जवाब 2024 में बंगाल के आवाम खूब जोरों से देगी। हमें उम्मीद है, हम 35 बोले, पूरा बंगाल का जनता सोच रहा हम लोग 40 देंगे इस बार। तृणमूल पैसा वो आने से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वो सेंट्रल बैंक से रोका जा रहा है। इसका जवाब आपको हमारी आवाम जरूर देगी 2024 में। परिचय बता दें। मेरा नाम रवि दलैया है, टीटागढ़ म्यूनसिपालिटी 3 नंबर वार्ड के कर्मी हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे। देखिए, केंद्र सरकार आज के दिन में पूरा हताहत हो चुका है। ठीक है, ये मोदी सरकार हमारी दीदी को, हमारी पश्चिम बंगाल को अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि इनका कहना, ये मानना है कि दीदी एक ऐसी नेत्री है जिन्होंने 35 साल के शासनकाल जो CPM को उखाड़ फेंकी है। अब नरेंद्र मोदी की बारी है। तो इनसे भय खाकर, इनसे डर कर जितना भी अत्याचार होता है, जितना भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है, पश्चिम बंगाल के साथ ही होता है। आपको लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है? 100% कर रही है। धर्म की राजनीति, धर्म उसी पर टिका हुआ है। धर्म को छोड़कर कुछ काम कर रहे हैं क्या? वो सिर्फ धर्म को लेकर बगला रहे, लोगों को बगलाते हैं। अभी राम मंदिर जो उद्बोधन हुआ, हमारे सनातन धर्म में चार हम लोगों का शंकराचार्य है। उन चारों ने मना किया कि अभी तक मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ। जब तक मंदिर का काम पूरा नहीं होता है, उनका प्रधान प्रतिष्ठान नहीं होना चाहिए। पर इन्होंने अपने सामने लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए कि नहीं, कोई वोट लेना है, हिंदुओं का वोट लेना है, मंदिर को उद्घाटन कर दो। मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ, फिर भी उद्घाटन कर। हम लोग सनातनी धर्म में ये कभी नहीं होता है कि मंदिर का ध्वज नहीं लगे और उसके बाद उसमें पूजा किया जाए। ये गलत होता है। हमारे शंकराचार्यों का विरोध किए, पर मोदी का बात को नहीं माने। आप अपना पूरा परिचय बता दें। तरुण कुमार शाह, कौन सा म्यूनसिपल